पिछले कुछ दिनों से हिमाचल विधानसभा से एक तस्वीर खूब चर्चा में रही। विपक्षी पार्टी भाजपा के विधायक हाथों में अपनी डिग्रियां लेकर विरोध करते नजर आए। कुछ विधायकों ने प्रतीकात्मक तौर पर डिग्रियों के कागज तक फाड़ दिए। सवाल है, आखिर ऐसा करने की नौबत क्यों आई? जवाब जुड़ा है उस वादे से जिसने 2022 में विधानसभा चुनाव में हिमाचल के लाखों युवाओं को उम्मीद दी थी। 5 लाख नौकरियों का वादा। और सिर्फ 5 लाख नौकरियां ही नहीं, कांग्रेस ने सत्ता में आने पर पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख नौकरियों को मंजूरी देने का वादा किया था। लेकिन अब करीब 3 साल बाद विपक्ष सवाल पूछ रहा है, वह वादा कहाँ है? जिन युवाओं ने डिग्रियां हासिल की, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की, सालों इंतजार किया, उनके लिए रोजगार का रास्ता आखिर कब खुलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 5 लाख नौकरियों का वादा सिर्फ चुनावी घोषणा बनकर रह गया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे हिमाचल में रोजगार के उस वादे की जिस पर अब सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। साल 2022 हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का माहौल था। कांग्रेस ने जनता के सामने कई बड़े वादे रखे। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात हुई। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया गया। 300 यूनिट तक का मुफ्त बिजली की बात की गई। लेकिन युवाओं के लिए सबसे बड़ा वादा था 5 लाख रोजगार। इसके साथ ही कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया था कि सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 1 लाख नौकरियों को मंजूरी दी जाएगी। यानी रोजगार का मुद्दा कांग्रेस के चुनावी अभियान के केंद्र में था। युवाओं ने इस वादे को उम्मीद के तौर पर देखा, क्योंकि हिमाचल जैसे राज्य में सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं होती, ये हजारों परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा जरिया होता है। दिसंबर 2022 में कांग्रेस सत्ता में आई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार बनी। इसके बाद युवाओं की नजर थी कि रोजगार के वादे पर कितनी तेजी से काम होता है। लेकिन समय बीतता गया। विपक्ष लगातार सरकार से पूछता रहा, 5 लाख नौकरियों का रोड मैप क्या है? कितनी नौकरियां दी गई? कितने पदों पर भर्ती हुई? और पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियों के वादे का क्या हुआ? सरकार की तरफ से आर्थिक स्थिति, वित्तीय दबाव और राज्य की सीमित वित्तीय क्षमता का हवाला दिया गया। यानी सरकार का तर्क है कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति पहले से चुनौतीपूर्ण है और बड़े पैमाने पर रोजगार देने के लिए वित्तीय संसाधनों की जरूरत है। लेकिन विपक्ष का सवाल अलग है। विपक्ष कहता है, अगर वादा किया गया तो उसकी स्पष्ट समय सीमा और कार्य योजना कहाँ है? इसी नाराजगी को भाजपा ने विधानसभा के भीतर प्रतीकात्मक विरोध का रूप दिया। भाजपा नेताओं ने हाथों में डिग्रियां लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। संदेश साफ था, अगर पढ़ लिख कर भी नौकरी नहीं मिलेगी तो इन डिग्रियों का क्या फायदा? ये सिर्फ कागज फाड़ने की तस्वीर नहीं थी, ये उन हजारों युवाओं की नाराजगी थी जो राजनीतिक प्रतीक में बदलने की कोशिश थी, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या भर्ती प्रक्रिया पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत भाजपा नेताओं ने सरकार पर चुनावी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले युवाओं को बड़े बड़े रोजगार के सपने दिखाए, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन वादों की गति बेहद धीमी रह गई। अब कहानी का दूसरा पक्ष भी समझना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था लंबे समय से वित्तीय दबाव में है। राज्य पर कर्ज का बोझ है, वेतन और पेंशन का खर्च बड़ा है, सरकारी योजनाओं का खर्च अलग है और प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी राज्यों को समय समय पर भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में सरकार के सामने एक बड़ा सवाल होता है, क्या बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां पैदा करना आर्थिक रूप से संभव है? सरकार का तर्क है कि वित्तीय अनुशासन जरूरी है और रोजगार पैदा करने के लिए सिर्फ सरकारी विभागों में पद बढ़ाना ही समाधान नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ विपक्ष का सवाल फिर सामने आता है, अगर सरकारी नौकरी संभव नहीं है तो फिर निजी क्षेत्र, पर्यटन, उद्योग, स्टार्टअप और स्वरोजगार के जरिए रोजगार पैदा करने की ठोस योजना क्या है? यही वह सवाल है जिसका जवाब हिमाचल का युवा जानना चाहता है। मान लीजिए एक युवा कई साल पढ़ाई करता है, फिर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है, फॉर्म भरता है, परीक्षा देता है। कभी भर्ती प्रक्रिया अटक जाती है, कभी परिणाम का इंतजार होता है और कभी अगली भर्ती का इंतजार। इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ समय नहीं जाता, पैसा भी जाता है, परिवार की उम्मीद भी जुड़ी होती है और सबसे महत्वपूर्ण, युवा की उम्र निकल जाती है। यही वजह है कि रोजगार का मुद्दा सिर्फ सरकारी आंकड़ों का मुद्दा नहीं है, ये सीधे परिवारों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हिमाचल में रोजगार को लेकर एक और बड़ी चिंता भर्ती परीक्षाओं और परीक्षा परिणामों की गति को लेकर रही है। जब किसी भर्ती परीक्षा का परिणाम लंबे समय तक नहीं आता तो हजारों उम्मीदवारों की जिंदगी अनिश्चितता में फंस जाती है। उम्मीदवार को ये तक पता नहीं होता कि अगली परीक्षा की तैयारी करे या पुराने परिणाम का इंतजार। यही वजह है कि युवाओं की नाराजगी सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है कि कितनी नौकरियां मिली।
नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि भर्ती प्रक्रिया कितनी पारदर्शी, तेज और भरोसेमंद है, क्योंकि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, युवा चाहता है कि उसे कम से कम निष्पक्ष और समयबद्ध प्रक्रिया मिले। विपक्ष सरकार पर रोजगार को लेकर एक और गंभीर आरोप लगाता रहा है। भाजपा का दावा है कि सरकार ने करीब 22,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के रोजगार को प्रभावित किया। सरकार की ओर से इस तरह के फैसलों को वित्तीय अनुशासन और व्यवस्था सुधारने से जोड़कर देखा गया है, लेकिन कर्मचारी और विपक्ष इसे रोजगार के संकट से जोड़ते हैं। यानी एक तरफ नए रोजगार देने का सवाल है और दूसरी तरफ पहले से काम कर रहे कर्मचारियों के भविष्य को लेकर भी विवाद है। यही विरोधाभास इस पूरी बहस को और ज्यादा राजनीतिक बना देता है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक और महत्वपूर्ण बात है। रोजगार का आंकड़ा सिर्फ ये बताकर पूरा नहीं होगा कि कितने पद स्वीकृत हुए। सरकार को ये भी स्पष्ट करना होगा कि कितने पदों पर नियुक्तियां वास्तव में हुई है और कितने युवा आज भी भर्ती प्रक्रिया में फंसे हुए हैं। खासतौर पर उन युवाओं के लिए जिन्होंने वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की है और देरी का सीधा असर उनके भविष्य पर पड़ता है। इसलिए अब दबाव सिर्फ विपक्ष का नहीं, बल्कि उन उम्मीदवारों का भी है जो सरकार से स्पष्ट जवाब चाहते हैं। आने वाले महीनों में भर्ती कैलेंडर, लंबित परिणाम और नई नौकरियों की घोषणा इस पूरे मुद्दे की दिशा तय कर सकती है। अब यहाँ एक और सवाल है, क्या रोजगार संकट के लिए सिर्फ मौजूदा सरकार जिम्मेदार है? राजनीतिक रूप से इसका जवाब देना आसान है। कांग्रेस कहेगी पिछली सरकार ने राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब छोड़ी। भाजपा कहेगी कांग्रेस ने युवाओं से बड़े वादे किए और उन्हें पूरा नहीं किया। लेकिन हिमाचल का युवा इन दोनों राजनीतिक दावों के बीच फंसा हुआ है, क्योंकि सरकार बदलने से उसकी समस्या अपने आप खत्म नहीं होती। उसे चाहिए भर्ती, समय पर परीक्षा, समय पर परिणाम, पारदर्शी चयन प्रक्रिया और ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सरकारी नौकरी के अलावा भी रोजगार के पर्याप्त अवसर हों। रोजगार की कमी का असर सिर्फ बेरोजगारी युवा तक सीमित नहीं रहता। जब किसी छोटे शहर या गांव में युवाओं को काम नहीं मिलता तो वह बड़े शहरों की तरफ जाते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला या फिर दूसरे राज्यों में धीरे धीरे गाँव से युवा आबादी कम होती है। इसका असर स्थानीय बाजार, खेती, छोटे कारोबार और पूरे ग्रामीण अर्थतंत्र पर पड़ता है। इसलिए रोजगार का सवाल सिर्फ एक विभाग का सवाल नहीं है, ये हिमाचल के भविष्य और उसकी अर्थव्यवस्था का सवाल है। अब सबसे जरूरी बात, 5 लाख नौकरियों का वादा पूरा होगा या नहीं, इसका जवाब सिर्फ राजनीतिक भाषणों से नहीं मिलेगा। जरूरत है एक स्पष्ट रोड मैप की। सरकार को बताना होगा कितनी सरकारी भर्तियां होगी, किस विभाग में कितने पद खाली है, कब तक भर्तियां पूरी होगी, कितने युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, पर्यटन और उद्योग से कितने नए अवसर पैदा किए जाएंगे और सबसे जरूरी, इन सब की समय सीमा क्या होगी। क्योंकि आज हिमाचल का युवा सिर्फ वादा नहीं चाहता, वह डेटा चाहता है, वह टाइमलाइन चाहता है और सबसे बढ़कर नतीजा चाहता है। करीब 3 साल पहले किया गया 5 लाख नौकरियों का वादा आज भी राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। भाजपा इसे कांग्रेस की नाकामी बता रही है। कांग्रेस आर्थिक चुनौतियों और सीमित संसाधनों की बात करती है, लेकिन इन राजनीतिक दावों से अलग एक सच्चाई ये है कि हिमाचल का युवा रोजगार की तलाश में आज भी इंतजार कर रहा है। उसकी डिग्री अलमारी में है, उसकी तैयारी जारी है, उसकी उम्र आगे बढ़ रही है और उसका सवाल भी वही है, नौकरी कब मिलेगी। क्योंकि चुनाव के समय किया गया वादा सिर्फ भाषण का हिस्सा नहीं होता। जब लाखों लोग उस वादे पर भरोसा करते हैं तो वह उनके लिए उम्मीद बन जाती है, और जब उम्मीद लंबे समय तक पूरी नहीं होती तो वही उम्मीद धीरे धीरे नाराजगी में बदल जाती है। हिमाचल की राजनीति में आने वाले समय में रोजगार का मुद्दा कितना बड़ा बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात साफ है, युवा अब सिर्फ वादे नहीं, परिणाम चाहता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हिमाचल के युवाओं के रोजगार का मुद्दा गंभीरता से उठना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए बैठक हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देखते रहिए बैठक हिमाचल। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।